हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट। बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब। देखिए, रिक्त पदों की संख्या को लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कितने होंगे, क्या नहीं होंगे करके। उसमें भी ये चल रहा था कि कई ज़िले टाइम पर बार बार कहने पर अपना रोस्टर नहीं भेज पा रहे थे, और कई ज़िलों में ये हो रहा था कि पदों की संख्या की स्थिति जो है क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इस संदर्भ में आज की न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं कि क्या है। देहरादून विशेष संवाददाता, सरकारी स्कूलों में रिक्त बेसिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीओ बेसिक से रिक्त पदों की वास्तविक संख्या मांगी है। ठीक है। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा परमेंद्र शकलानी के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि 25 अक्टूबर तक रिक्त पदों की सही संख्या सही सी सामने आ जाएगी। उसके बाद सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार अब तक की जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में लगभग वर्तमान में 2100 के करीब पद खाली हैं। इसमें से 451 पद न्यायिक रोक पर लगी हुई है। 451 पद आपको बताओगे 2021-22 वाली भर्ती के कोर्ट में है। अभी उनकी 28 तारीख को हेयरिंग होनी है। रिक्त पदों की पुरानी रिपोर्ट कुछ माह पहले तैयार करी गई थी। इस अवधि में कुछ स्थानों पर शिक्षकों रिटायर भी हुए हैं। अब देखिए, बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी हुए हैं, पर उनको क्या मिलता है, शतरांत मिलता है। तो शतरांत का रिटायरमेंट जो होता है वो 31 मार्च को होता है। और ऐसी स्थिति में अभी यहाँ पर 10% शिक्षक एलटी में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है हमारे पास। लेकिन 451 जो है उसमें से घटेंगे ही घटेंगे। अपर निदेशक सकलानी ने कहा कि जिलेवार सटीक संख्या मिलने के बाद ही सभी पदों पर एक साथ भर्ती कराना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये अपर निदेशक बेसिक शिक्षा जो परवीन सकलानी है उनका स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ डीएलएड के अंतिम सेमेस्टर के छात्र तैयारी से दूसरी तरफ अंतिम सेमेस्टर के छात्र सरकार से भर्ती प्रक्रिया को विलंब से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नवंबर में उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। रिजल्ट आने के बाद वो भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे। जबकि बेरोजगारों का दूसरा वर्ग भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर रहा है। अपर निदेशक के अनुसार सभी पक्षों की बात को सुना जा रहा है, वहीं शासन से इस दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, दोनों पक्षों की मांग वैलिड है, मैं इसमें किसी को भी गलत नहीं ठहराऊंगा। पहला पक्ष वो है जो बोल रहा है कि हमारा क्या कहते हैं, कुछ टाइम में उनके पेपर हो जाएंगे और उनका रिजल्ट आ जाएगा, उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला जाए। क्योंकि उत्तराखंड में वैसे ही भर्तियां बहुत डिले आती हैं, उसके बाद एक भर्ती आने के बाद दूसरी भर्ती कब आएगी इसका लिस्ट का पता होना जरूरी नहीं है, ये कब होगा पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए वो भी कह रहे हैं कि हमें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। और दूसरी तरफ वो वर्ग जो ये कह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करी जाए, जो बेरोजगारों का कितने बहुत टाइम से समय बर्बाद हो रहा है। और उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी डर है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में दूसरा बैच जो है डाइट का आता है तो उनकी मेरिट प्रभावित होगी। उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। तो कहने का मतलब है कि दोनों की मांग जायज़ है। अब देखना क्या होगा कि जो सरकार शासन से दिशा निर्देश मांग रही है उसके अनुसार क्या किया जाता है। अब देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा निदेशालय में सभी जिलों के डीओ बेसिक को रिक्त पदों की वास्तविक संख्या मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करी जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट कि 25 अक्टूबर तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। और दोनों पक्ष, मैंने आपको पहले बताया कि अपने अपने पक्षों की मांग रख रहे हैं और दोनों की मांग जो है वाजिब है। अब देखना क्या होगा कि सरकार क्या स्टैंड लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट आप देखेंगे कि यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा विभाग के 2051 पदों पर भर्ती के लिए शासन, अब 2051 पता नहीं कैसे हो गया, ये समझ ही नहीं आता। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि शासन ने दिशा निर्देश मांगा गया है। किससे? शासन से मांगा गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षक भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन शासन से इसकी अनुमति नहीं मिली है। इसकी वजह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा 2100 के आसपास, अगर ये कह रहे हैं तो 2400 के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगी, ग्रुप डी की भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये हो जाता है करीब करीब 4500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ एक और मैटर था जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, वो था आपका तबादलों का। तबादलों के लिए भी काम शुरू किया गया है, क्योंकि बिना तबादलों के ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, धारा 27 के अंतर्गत तबादले होने हैं, जिसमें प्राथमिक के 1500 पदों पर ट्रांसफर होने हैं। ठीक है, 1500 पद जो है, शिथिलीकरण वाला जो मैटर आया था वो मैं अगली वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि वो मैटर है क्या करके, किस वजह से भर्ती जो है रुकी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं 1500 पद जो है उसके अंतर्गत शामिल हुए हैं। तो 1500 पद वो हो गए
जो शीतलीकरण से प्रभावित है, अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती तो 2100 पदों पर भर्ती निकालना जो है आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये भर्ती प्रक्रिया अगर ये ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं होती तो यहाँ पर समस्या आने वाली है पदों की संख्या को लेकर। अगर वरना पदों की संख्या आपको 1000 से 1200 के बीच में सीमित देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर ये ट्रांसफ़र हो जाते तब पदों की संख्या ठीक ठाक जो है संख्या में आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।